दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जब चाहते ना चाहते हुए भी मुंह से बरबस ही निकल जाता है कि मेरे ही जीवन में इतना दर्द और इतना दुख तकलीफ क्यों है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में है, ये सबके जीवन में है। और ये दर्द और दुख तकलीफ, अच्छा, हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, दर्द है, हम सह तो रहे हैं। हमारा जो परेशानियां हैं, कभी घर परिवार का लेकर है, कभी पढ़ाई लिखाई को लेकर है, धंधा बिजनेस को लेकर है, तो फिर हम कुछ टाइम तक तो झेल लेते हैं। लेकिन जब ज्यादा होने लगता है तो फिर समझ में नहीं आता कि यार ये तकलीफ, ये दर्द कब तक जीवन में रहेगा, इसका कुछ अंत है कि नहीं है। कभी धंधे में उतार चढ़ाव हुआ, नौकरी में परेशानी हुआ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो दुख और दर्द हमारे जीवन में आता है, ये क्यों आता है, कब तक रहेगा और इसका अंत क्या है, और इस दुख दर्द के पीछे कारण जो है ये क्यों आता है, कि किस कारण से हम दुखी होते हैं और क्या वजह है कि हमें ही दुख मिलता है। क्या पूरे पूरे वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही मिला हूं कि मुझे इतना दुखी? ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, हर एक इंसान के जीवन में जब ऐसा पल आता है उसके लिए है। तो दोस्तों, सिर्फ मैं इतना बताने आया हूं आप लोगों को कि ये दुख और दर्द का जो एक परिभाषा है या जो इसका टाइम पीरियड है कि कब तक जीवन में तकलीफ रहेगा और हमें कैसे इसे झेलना चाहिए। जब दुख दर्द आए तो हमें किस प्रकार से अपनी जिंदगी का नजरिया बदलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस दुख और दर्द की कहानी को मैं एक कहानी के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जीवन का दर्द और दुख कितना रहता है, कब तक रहता है, क्यों रहता है। दोस्तों, ये दुख और दर्द को सहते सहते आदमी ना फेल हो जाता है, हार जाता है। बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा भी अपने मिशन को, अपने टारगेट को छोड़कर अपने घर की तरफ निकल लेता है। आदमी कभी कभी फील करता है कि यार हमारे अंदर क्या कमी है, मैं उस बंदे से ज्यादा पढ़ा हूं जो आज अच्छा खासा खा कमा रहा है। मेरे अंदर मैंने इतना पढ़ाई कर लिया, लेकिन हमसे ज्यादा सक्सेस वो कैसे हो गया। अतः एक्चुअली होता यूं है कि ना, वो टैलेंट और पढ़ाई लिखाई से कुछ फर्क नहीं होता है। आपने प्रयास कब तक किया है, कोशिश कब तक किया। ऐसा तो नहीं कि लास्ट मोमेंट में आपने गिव अप कर दिया, हार मान लिया और बंद कर दिया धंधा बिजनेस को, काम को, पढ़ाई लिखाई को, या जो पाने की आप कोशिश कर रहे थे, कोशिश करना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि पता नहीं चलता है ना कि कब तक तकलीफ में रहेंगे, सक्सेस, कामयाबी कब तक मिलेगी। दोस्तों, मैं आज एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। पता चल जाएगा कि जीवन में दुख और दर्द क्यों आता है और इसके पीछे का कारण क्या है और कब तक रहेगा। तो मैं एक किसान परिवार की कहानी बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। तो हम लोग, आप सबको पता है कि किसान परिवार का जो सिचुएशन होता है काम धंधे का किस प्रकार से होता है। तो मैं एक किसानी का, एक फसल और खेती के हिसाब से बताऊंगा कि जब किसान परिवार का फसल तैयार हो जाता है तो वो कटाई जब कर लेते हैं फसल की कटाई करने के बाद उसका गट्ठर बनाते हैं एक अलग साइज में। क्या क्या साइज में बनता है, बनाने के टाइम पे आदमी कोई टेस्ट नहीं करता है कि किसका वजन कितना है, किसका कम है। जब वो गट्ठर लोग उठाकर अपने घर पे लाने जाता है खेत में, पहले तो सर पे ही रख कर लाते थे। अभी दुनिया भर का व्यवस्थाएं हो गई, कोई ट्रैक्टर से ला रहा है तो कोई कैसे ला रहा है। लेकिन एक जमाना था कि किसान परिवार गट्ठर, फसल की कटाई करके गट्ठर बना के उस गट्ठर को अपने सर पे रखकर अपने घर तक लाते थे। किसी का खेत घर के नजदीक होता था, किसी का बहुत दूर होता था। तो मजे वाली बात यह है कि दोस्तों, कि ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं किसान परिवार में, जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, जब वो गट्ठर को लेने जाते हैं ना, उनके पूरे परिवार जाता है, छोटे बड़े सब जाते हैं। लेकिन जो मुखिया होता है वो गट्ठर को आजमाइश करता है कि कौन सा गट्ठर कितना हैवी है, कितना वजन वाला है, किसको कौन गट्ठर किसके सर पे रखूं कि उसका भार संभाल लेगा। कैपेसिटी, हर आदमी की कैपेसिटी के हिसाब से वो गट्ठर उसके सर पे उठा देते हैं। तो एक उसके औकात के हिसाब से कि कौन कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है, उसके हिसाब से गट्ठर देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे माता पिता होते हैं, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान भी हमारे माता पिता के समान होते हैं। तो हमारे जीवन में जो दर्द है, जो दुख है, जो तकलीफ है, वो हमारे औकात के हिसाब से है। किसी को कम, किसी को ज्यादा। जैसी हमारी हैसियत है वैसी हमारी तकलीफें हैं, हमारी खुशियां भी वैसी हैं जैसी हमारी हैसियत होती है। तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूं कि वो गट्ठर और हमारे जीवन में जो दर्द है वो किस प्रकार से बढ़ता है और उसे हमें किस तरह से समझना चाहिए कि हमारे जीवन का दर्द कब और कैसे खत्म होगा। तो जब वो किसान वो गट्ठर को अपने सर पे रख लेता है और अपने घर की तरफ निकलता है, दोस्तों जब वो गट्ठर सर पे आता है ना, तभी दर्द चालू हो जाता है। आप लोग महसूस किए होंगे, और नहीं हो किए होंगे ना, किसी किसान परिवार से पूछ लेना जाके कि क्या होता है। जब गट्ठर सर पे आता है तभी दर्द चालू होता है। अब अच्छा,
दर्द शुरू हो गया, गट्ठर सर पे आया, अब दर्द बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ता है कि जैसे जैसे आप अपने घर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे दर्द भी बढ़ता है। मतलब जब आप आधे रास्ते होते हैं तो दर्द एकदम मिड में होता है, जब आप घर के एकदम नजदीक पहुंचते हैं तो दर्द चरम सीमा पे होता है, जब एक आध 2 कदम रह जाता है आपका जहां पे गट्ठर रखना होता है तो दर्द एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होता है। फिर भी वो किसान उस दर्द को बर्दाश्त कर लेता है। कारण ये है कि हमें पता होता है, किसान को दिखता है, उसकी मंजिल दिखती है और वो कितना कदम और चलेगा पता चलता है। और जीवन का जो दर्द होता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। हम कितना भी पढ़े लिखे, कितना भी टैलेंटेड होने दो, हम किसी भी रास्ते पे चलते चलते पता नहीं चलता कि और कितना दूर जाना है। जब तक टारगेट सेट ना हो, जब तक अपनी मंजिल पता ना हो और हमें ये नहीं मालूम हो कि भाई इस महीने में हमें कितना मेहनत करना है, अच्छा इतना मेहनत करना है तो हमें इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम में हम खत्म हो जाएगा। आंख बंद करके मेहनत करते जाएंगे, आंख बंद करके बिना लक्ष्य का मेहनत करेंगे, जीवन में थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों जब दर्द बढ़ने लगे, जिस प्रकार से वो किसान अपने सर पे गट्ठर रख के अपनी घर की तरफ पहुंचा, और दर्द सबसे ज्यादा कब हुआ, जब वो घर के एकदम नजदीक था, तो दर्द चरम सीमा पे। तो जीवन में जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, बहुत ज्यादा दर्द दुख हो जाए, तो समझ लेना कि आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो। क्योंकि दर्द शुरुआत होता है जहां से आप अपने लक्ष्य को जाने के लिए शुरू करते हैं, और दर्द सबसे ज्यादा कब होता है, जब आप पहुंचने के एकदम करीब होते हैं। जिस प्रकार से वो किसान गट्ठर लेकर अपने खेत से और अपने घर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जहां से शुरुआत करता है दर्द तो वहां से शुरू होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, जब नजदीक पहुंच जाता है। तो जीवन में भी एक चीज ठान दोस्तों, जब जीवन में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाए, अब लगे कि यार एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो समझ लो कि आप मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हो। फिर उस काम में और ज्यादा मेहनत करना, और समय देना, और एफर्ट लगा के उस काम में करना, दोस्तों आपको कामयाबी और सफलता जरूर मिलेगा। दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि जो किसान वो गट्ठर को लेकर आता है, समझ लीजिए कि अगर वो गट्ठर 20 किलो का वो लाया किसान, तो अब उसको इनाम भी 20 किलो ही मिलेगा। उसको धान को वो या उस फसल को कूटेगा, सटकेगा, पटकेगा तो अनाज और वो जो पुआल दोनों मिला के 20 किलो मिलेगा। तो दोस्तों आप जितना दर्द सहेंगे खुशी भी उतनी मिलेगी, इनाम भी उतना मिलेगा। अगर आपको ज्यादा इनाम चाहिए तो दर्द सहने की क्षमता बढ़ा लीजिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों मैं इसी पॉजिटिव विचार के साथ इस वीडियो को विराम देना चाहता हूं, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।